हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस जिनको बोलने में या ट्रांसलेट वगैरह करने में काफी दिक्कत होती है। तो आइए देखते हैं किस तरह के सेंटेंस हमारे सामने हैं और इनको एक बार आप लोग देखिएगा, कॉपी में खुद से एक बार कीजिएगा, उसके बाद देखिए कितना सही जाता है कितना गलत जाता है। ठीक है, ताकि हो सकता है आप कर पाए, हो सकता है ना कर पाए। तो ये सब जो सेंटेंसेस हैं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं ट्रांसलेट करने में। ठीक है, क्योंकि ये सब आपको ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये सब करने ध्यान रखना। बट ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिख नहीं रहा है। इन सारे सेंटेंसेस को आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में करना है, बट ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना है। चलिए, कह रहा उसमें आत्मविश्वास का अभाव है, तो क्या बोलेंगे? ही लैक्स मतलब क्या होता है? कमी, किसी चीज की कमी। ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, यह सब आप पर निर्भर है। यह सब आप पर निर्भर, लोग बोलते हैं ना कि सब कुछ आप पर निर्भर करेगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। तो यह सब, दिस ऑल, यहाँ पे ध्यान रखना, इसको एज आ यहाँ पे आप सिंगुलर, ठीक है ना, एज आ यहाँ पे आप इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि सब मिलाकर के एक की बात कर दी है, सब मिलाकर किसकी बात कर दी है? एक की बात कर दी है। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू। क्लियर? दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद वह निश्चित ही प्रशंसा का पात्र है। तो ही सर्टेनली, क्या बोलेंगे? वह हो जाएगा सर्टेनली, निश्चित हो जाएगा। प्रशंसा का होता है प्रेज, ठीक है ना। ही सर्टेनली डिजर्व्स डिजर्व्स ही सर्टेनली डिजर्व्स प्रेज। क्या हो जाएगा? प्रेज हो जाएगा। प्रेज हो जाएगा। प्रेज मतलब क्या होता है? प्रशंसा। वह ही निश्चित सर्टेनली, और क्या हो जाएगा? प्रशंसा का पात्र है। पात्र होना डिजर्व, ठीक है ना, डिजर्व पात्र होना, और प्रशंसा प्रशंसा का क्या हो जाएगा? प्रेज हो जाएगा। उसके बाद है उससे मधुमेह की तकलीफ है। तो किसी बीमारी से कोई सफर कर रहा होता है, किसी बीमारी से कोई जूझ रहा होता है, उस टाइम उस पर्सन के लिए आप, ठीक है, क्या लगाएंगे? आप बीमारी के लिए सफर लगाएंगे। तो मधुमेह का पता है, डायबिटीज है ना, डायबिटीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही सफर्स फ्रॉम डायबिटीज। एक बार डायबिटीज इसलिए देख लेना, हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, डायबिटीज। उसके बाद है इस पुस्तक की कीमत 50 रुपए है। तो क्या हो जाएगा? दिस, अब यहाँ पे सेंटेंस आप खुद ही देखिए, एक बार बनाने में तकलीफ होगी आपको, है ना। अगर आपकी इंग्लिश बस नॉर्मल है तो दिक्कत होगा कहीं ना कहीं। तो दिस बुक कॉस्ट, ठीक है ना, दिस बुक कॉस्ट 50 रुपीज, ठीक है ना, 50 रुपीज। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ पे क्या है? देखा, मेरे आने तक इंतजार करें। तो कोई कहीं पे चला गया है और वो आपको कहीं बैठा गया है, तो क्या बोलेगा कि मेरे आने तक आप इंतजार कीजिएगा, रुकिएगा। तो क्या बोलेंगे? वेट, मतलब प्रतीक्षा करें, इंतजार करें, अंटिल आई कम। उसके बाद है उसने शर्ट फाड़ डाला। ध्यान रखना, ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं ये पास्ट इंडिफिनिट के हैं, ध्यान रखना। उसने शर्ट फाड़ डाला, मैंने उसका पता लिख लिया है, उसका पिछले सप्ताह विवाह हुआ, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। ये किसमें है? ये पहले हो चुका है, ठीक है ना, ये पास्ट इंडिफिनिट के सेंटेंस है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगने वाली है। तो लिखा उसने शर्ट फाड़ डाला, तो क्या लगाएंगे? ही, और टीयर अप होता है ना फाड़ना का, ध्यान रखना, टीयर नहीं होता, लोग बोलते हैं टीयर, टीयर बोल देते हैं, टीयर अप होता है। तो क्या हो जाएगा? ही टीयर अप द शर्ट, ये सॉरी यहाँ पे टोर अप हो जाएगा, माफ कीजिएगा, सेकंड फॉर्म लगेगा तो टोर अप हो जाएगा। ही टोर अप द शर्ट। कहीं दिक्कत हो जाती है थोड़ा उसको देख लीजिएगा एक बार। बाकी इस तीनों में आपको सेकंड फॉर्म लगाना है मुक्ति। मैंने उसका पता लिख लिया है। अब लिख लिया कैसा मत बोलिएगा कि आई राइट, ठीक है ना, या आई रोट हिज एड्रेस, ठीक है, आई राइट डाउन बोलते हैं लिखने के लिए, ध्यान रखना है, ठीक है। आई राइट डाउन हिज एड्रेस, ADDRES, ठीक है ना, ADDRE। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका पिछले सप्ताह विवाह हुआ। किसी की शादी हो गई है ना, आप मौज करके आए शादी में से, तो आप क्या बोलेंगे? उसका पिछले साल विवाह हुआ। तो क्या बोलेंगे आप? ही गॉट मैरिड लास्ट वीक, है ना, लास्ट, गॉट मैरिड करना था, गॉट मैरिड नहीं, केवल गॉट मैरिड। मैं इसलिए यहाँ पे लिख पा रहा हूँ कि इन चीजों का आप ध्यान रखा थोड़ा सा, ठीक है। बाकी मुझे पता है कि आप इतना समझदार इतना कर सकते हैं आप,
ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, रूम टेम्परेचर समझ लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राइट डाउन करना, ध्यान रखना है, राइट डाउन लिखना है, इसके लिए लिखने के लिए राइट डाउन करना है। टीयर, टीयर मतलब फाड़ना पड़े होंगे, तो वहां पे टीयर अप यूज करेंगे, है ना, इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ ताकि ये चीज आपको याद है। अंटिल, आने तक, वेट, पता है मुझे कि आपको पता है वेट, तो प्रतीक्षा करना हो तो लोग बोलते ही नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए, उसके बाद उसकी आंखें आंसू से भर देंगी, तो उसका क्या हो जाएगा, हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स, क्या हो जाएगा, हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स, समझ आया। तो इसको देखिएगा और अच्छे से इसी की इन्हीं सेंटेंसेस के जैसा, ठीक है, जो सेंटेंस में लिखे हैं इन्हीं के जैसा आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैंने 10 बनवाया है यहाँ पे सेंटेंस, आप 20 कीजिएगा, 30 कीजिएगा, 40 कीजिएगा, 50 कीजिएगा, है ना। जैसे हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स, है ना, तो आइस वाइस में टीयर नहीं लेकर के आना है, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मौज मस्ती करते हुए, टेंशन को हटाए रखिए, बस थोड़ा पढ़ाई के प्रति सीरियस रहिए, बाकी और किसी के प्रति रहिए ना रहिए। ये आपको पता है संसार में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। एक ऐसे होते हैं जो बोलते हैं और करते हैं, एक ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं है, सिर्फ करते हैं, वो करके दिखा देते हैं, वो बोलेंगे नहीं, करके दिखा देंगे। तो वैसा इंसान बनिए कि बिना कुछ बोले हुए कीजिए। अगर आप बोलते में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बोलिए तो कीजिए उसको, और ना बोले तो अच्छी बात है, डायरेक्ट करके आप दिखाइए। ओके, तो लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, ऐसे नहीं मंजिल मिल जाती है। ऐसे अगर मंजिल मिलने लगे, ठीक है, तो हर गांव में, हर कस्बे में आपको सफल लोग ही मिले। ओके, तो चलता हूँ, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।